तो हेलो गाइस, और क्या हाल चाल है तुम लोगों का। वैसे मैं आज बात करने वाला हूँ बोरुतो ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 20 के बारे में। और इस चैप्टर में हमें क्या नहीं देखने को मिला, मतलब सारादा का मांगेक्यू शारिंगन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। और ये मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज भी हमें देखने को मिलती है। एंड ये बता दो कि ये मांगेक्यू शारिंगन कामुई है, वही कामुई जो ओबिटो और काकाशी के पास था। तो चलिए यार शुरू कर देते हैं हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मात्सुरी कोनोहामारू को खाने वाली होती है। कोनोहामारू बड़बड़ा रहा होता है। मात्सुरी कहती है कि क्या तू ऐसे ही बड़बड़ाने वाला है अपने मरने तक। कोनोहामारू मात्सुरी से कहता है कि तुझे मुझसे बात करने में अच्छा लगता था, तो तू अभी मेरे को काय को मार रही है। देन मात्सुरी बताती है कि तुझसे बात करने में मजा तो आ रहा था, लेकिन मेरे एबिलिटीज ने मुझसे ये कहा कि तू एक डेंजर है एंड तेरे को एलिमिनेट करना चाहिए ही। एंड ऐसा कहते ही वो कोनोहामारू की पीठ में अपना खंजर घुसा देती है एंड कोनोहामारू चिल्लाने लगता है। अब शिनशिब रyu पर होता है एंड वो अपने सैंड से इन पर अटैक कर देता है, लेकिन जो भी शिनोबी लोग होते हैं ना वो डॉज कर लेते हैं इसको। तभी उसके सामने आ जाता है सेज मोड वाला मिस्की एंड वो अपने सांपों के साथ रyu पर अटैक करता है, लेकिन रyu उसको भी डॉज कर लेता है। जो मिस्की है ना वो लगातार रyu पर अटैक कर रहा होता है अपनी स्नेक की मदद से, तो रyu समझ जाता है एंड वो अपने अराया को यूज करता है एज अ शील्ड, जिसके वजह से मिस्की को रुकना पड़ता है। और इसी मौके का फायदा देखकर जो रyu होता है वो अपने मिस्की पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो मिस्की को अपने सैंड की मदद से कंट्रोल भी कर देता है। मिस्की और अराया अभी रyu के कंट्रोल में होते हैं एंड सैंड की वजह से, जस्ट लाइक उसने सारादा को जैसे कंट्रोल किया था वैसे ही। अब रyu सबसे कहता है कि चेकमेट दोस्तों, अब तुम मुझसे हार गए। देन अराया उनसे कहता है कि मेरी और मिस्की की परवाह मत करो, यहाँ से भाग जाओ। देन रyu कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें भागने दूंगा, लेकिन वैसे भी बिना वजह तुम्हें मार डालने का कोई सेंस भी नहीं बनता। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें बोरुतो के बारे में कुछ भी पता है तुम्हें को बता दो एंड मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। देन मिस्की कहता है कि इस बंदे की जाल में मत फंसना, ये हमें मार डालने ही वाला है, ऐसे भी और वैसे भी। रyu कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया एंड तुम मुझे गद्दार समझ रहे हो, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं। अब योदो सारादा से कहती कि उसे बता दो कि बोरुतो का है, तुम जानती हो ना। देन सारादा कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या योदो, ये एक जाल है उसका। देन योदो कहती है कि ये एक चांस है हमें बच के निकलने का, तो उसे बता दो ना। देन सारादा कहती कि मैं जान का सौदा नहीं करती एंड अपने दोस्तों को नहीं फंसाती जब मैं खतरे में होती हूँ तो। और वैसे भी मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है कुछ बताने के लिए। योदो कहती कि मैं सोचती थी कि तुम एक रोग निंजा का साथ क्यों देती हो, लेकिन अब मैं समझ गई कि वो एक बंदा ऐसा है जिसके साथ तुम हर बार रहना चाहती हो, फिर चाहे पूरी दुनिया उसे नफरत क्यों ना करे। लेकिन एक चीज मैं भी तुम्हें बताना चाहूंगी कि जैसे तुम्हें बोरुतो के बारे में लगता है वैसे ही मुझे शिनकी के बारे में लगता है। रyu कहता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरे को भी थोड़ा अटेंशन दो। और मैं क्या सोचा है फिर तुमने, क्या मैं तुम दोनों को भी मार डालूं। और वो मिस्की की गर्दन दबोच देता है अपने आयरन सैंड से। योदो रyu से कहती है कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास भी बोरुतो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देन रyu कहता है तो फिर संबंध ही खत्म हो जाता है, मतलब अब तुम सब मरने वाले हो। योदो कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं रख लेते, तुम्हें तो जानते ही हो कि मेरी बहुत अच्छी एबिलिटीज है जो एनिमी डिटेक्ट कर सकती है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इन तीनों को जाने देना पड़ेगा। होता है मात्सुरी पर, जिसके आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। कोनोहामारू कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। देन मात्सुरी कहती है कि पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है, शायद तुम मुझे मारना नहीं चाहती और तुम्हें बुरा लग रहा है। देन जुराई इनकी बातें सुन रहा होता है एंड वो भी रो रहा होता है। इसका ये पैनल बहुत ही खतरनाक दिखता है। हिदारी जुरा को देख रहा होता है, जो कि देख रहा होता है मात्सुरी और कोनोहामारू की कन्वर्सेशन। देन मात्सुरी कोनोहामारू से कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या आंसू क्या होते हैं ये सब। कोनोहामारू कहता है कि क्या तुम मेरी एक बात सुनोगी, क्या तुम मेरे हाथों को पकड़ सकती हो मात्सुरी। देन वो मात्सुरी कोनोहामारू के हाथ पकड़ती है एंड वो कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत गर्म है कोनोहामारू। और इसी मौके का फायदा उठाकर कोनोहामारू मात्सुरी को जायंट रसेंगान मार देता है, जिसके कारण बहुत खतरनाक डैमेज पहुंचता है मात्सुरी को। जुरा कहता है कि ये प्यार बड़ी कमबख्त चीज है, इसकी वजह से मात्सुरी उसे खा नहीं पाई एंड उसे बहुत खतरनाक काउंटर अटैक का सामना करना पड़ा। लेकिन इस प्यार की वजह से ही कोनोहामारू ने इसको धोखा दिया एंड इस धोखे की वजह से अभी कोनोहामारू के हाथ से विक्ट्री निकल गई है एंड वो अभी मरने वाला है। ऐसा होते ही हम देखते हैं कि जो मात्सुरी उसके दोनों हाथ कट गए हैं, लेकिन मात्सुरी उस पर एकदम खतरनाक तरीके से अटैक करती है। सीन शिफ्ट होता है तो वहां पर योदो के पेट में अपना जुरा होल बना देता है। सॉरी, जुरा होल नहीं बनाता, रyu बनाता है। दिन रyu कहता है कि मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ और तुम मुझे ही ऑफर दे रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रyu कहता है कि कुछ भी करने का, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। अब योदो के पेट में डोनट बनने के बाद अभी सारादा उसके पास जाती है। वो कहती है कि योदो क्या तुम ठीक हो। योदो कहती है कि साला यहाँ पे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा, अब शायद मैं का भी मरने का टाइम आ गया। तभी जो अपना रyu है ना वो सारादा को अपने आयरन सैंड में जकड़ लेता है एंड अब वो कहता है कि तुम सब अभी मेरे पपेट्स हो और तुम अभी जाने वाले हो। वो सारादा को कहता है कि उचिया की लड़की, अब मैं तेरे को भी मार डालूंगा, ही। तभी मरते मरते जो अपनी योदो है वो सारादा से कहती है कि तुम अपने आप को नहीं जानती सारादा, तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम स्ट्रांग क्यों नहीं बन रही हो। योदो कहती है कि तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम फिर भी उसे सड़ने दे रही हो। देन सारादा योदो से कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। देन योदो कहती है कि शायद तुम उस एक
एक बंदे के लिए अपनी पावर बचा रही हो, शायद तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, शायद वही एक बंदा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तभी सारादा को कुछ क्लिक होता है एंड उसके शारिंगान एक्टिव हो जाते हैं एंड ड्रू के जो आयरन सैंड है वो एक प्रकार से एक जगह पर उड़ने लगती है। ड्रू ने जिन जिन पर कंट्रोल पाया था अपने आयरन सैंड की मदद से, वो सभी के सभी आयरन सैंड के पार्टिकल्स दूर जा रहे होते हैं एंड वो एक स्पाइरल फॉर्म करते हैं एक ब्लैक होल की तरीके से। तभी मिस्सी सोचता है कि ये हो क्या रहा है, क्या ये वही चीज है जो मैंने कहानियों में सुनी थी। तभी मिस्की सारदा के पास दिखता है एंड वो पाता है कि उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी बल्कि वो थी मांगेक्यू शारिंगान। अब तुम इस शारिंगान को कामोई कहो क्या कुछ और कहो, लेकिन फिर भी ये मांगेक्यू शारिंगान है और तुम जानते हो मांगेक्यू शारिंगान कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सारादा का फेस हमें देखने को मिलता है मुड़ते हुए, जहां पर उसकी आंखें में मांगेक्यू शारिंगान होती है। ये मांगेक्यू शारिंगान उसने अपने बाप सासके उचिहा और उसके साथ ही साथ उसके अंकल इताची उचिहा से इनहेरिट किया है। देखो अब चैप्टर्स में मजा आने लग गया है एंड ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगा बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का, क्योंकि अब तक तो सिर्फ फालतूगिरी चल रही थी, लेकिन अब असली बैटल शुरू होने वाली है। तो चलो यार, आज का वीडियो ये पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।